फाइव सेट और एम्प्टी सेट। देन इसके बाद हम आते हैं इक्वल सेट। क्या है इक्वल सेट? फिर क्या आएगा? इक्वल सेट। इक्वल सेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं और इसका सिंबल क्या है? हम ये दो लाइनें लगा देते हैं इक्वल की। कहते हैं टू सेट, अगर मुझे दो सेट दिए हुए हैं कोई भी, टू सेट ए एंड बी, टू सेट ए एंड बी आर इक्वल, यहां शर्त लगा देते हैं इफ एंड ओनली if and only if each set of each element, क्या कहेंगे? टू सेट्स A and B are equal if and only if each element of set A belongs to set B। इन्हें हम क्या कहते हैं कि दो सेट उस सूरत में बराबर होंगे जब हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो और सेट बी के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में एक ही हों। जैसे फॉर एग्जांपल P इज इक्वल टू ए, कोई सेट है हमारे पास जिसके मेंबर हैं सपोज 2, 4, 6, और एक सेट Q है हमारे पास, दूसरा सेट है जिसके मेंबर हैं 4, 2 एंड 6। अब हम कहते हैं देखिए P में भी तीन एलिमेंट्स है, हैं 2, 4 और 6, और भी Q के अंदर भी सेट Q कंटेन्स 2, 4 एंड 6। यानी हम कहते हैं P के मेंबर भी जो है 2, 4 और 6 हैं और Q के मेंबर भी 4, 2, 4, 6 हैं। इट मीन्स हम इसे क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू B। क्या लिखेंगे? यानी सेट A जो है वो बराबर है सेट B के। या हम दूसरे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज C इज इक्वल टू, मेरे पास साइन है ये प्लस माइनस और ये डिवीजन के साइन है, इतने तीन है। ये चौथा भी हम लिख लेते हैं ताकि आप परेशान ना हो। प्लस माइनस ये मल्टीप्लिकेशन का साइन कॉमा डिवीजन, और मेरे पास एक सेट D है माइनस प्लस डिवीजन कॉमा मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखते हैं कि सेट C में आप कहते हैं नंबर ऑफ C इज इक्वल टू 4 number of element, n means number of elements of set C, number of elements in set C is equal to 4, and number of element in D is also
4 and are identical and are identical यानी एक ही हैं, एक जैसे हैं, सेम हैं, तो इट मीन्स सी मैं क्या लिखूंगा, सी इज सेट सी इज इक्वल टू सेट डी। समझ गए बेटा? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख दें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसमें अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो मुझे आप बताइएगा। टेंशन नहीं लेनी है, मैं बैठा हूँ टेंशन लेने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास अगला सेट है अनइक्वल सेट। यानी जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि अनइक्वल सेट क्या होता है, जो बराबर ना हो। यानी इसका अपोजिट है, इक्वल का अपोजिट अनइक्वल है, तो हम कहते हैं कि अनइक्वल सेट, अनइक्वल इक्वल सेट। सिंबल क्या है, ये हम 2 लगा के ऐसे लिख देते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन हम ऐसे करते हैं इसको, अनइक्वल सेट्स को, टू सेट ए, टू सेट्स ए एंड बी आर called unequal sets. They are different in elements. They are unequal if each element, आप कहते हैं they are difference in they have different elements, या आप कहते हैं कि each element of A does not belongs to set B. आप कह सकते हैं two sets A and B are called unequal sets if each element, या हम कहते हैं if A simply हमने जो पढ़ा not belongs to, if A does not belongs to B, if A does not belongs to B, एग्जाम्पल क्या है, आप देखते हैं कि A is a set of vowel A, E, I, O, U। B जो है मेरे पास कुछ सेट है, जैसे मैं कहता हूं कि अर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या कहते हैं कि ये मेरे पास मेरे पास बी सेट जो है वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है। अब सेट ए में मेरे पास सेट ए में 5 नंबर है, मैं लिखता हूँ एन ए इज इक्वल टू 5 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स in A is 5 and elements of B is also 5, but set A and B is entirely different from each others. Set A contains vowel words, whereas B is a natural numbers set. Therefore, they are set A and B are not equal. I will write
A set A is not equal to set B। ठीक है बेटा, समझ गए? या और एग्जांपल दे दूं? अगर आप कोई समझ में जो टॉपिक नहीं आएगा इसमें, आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मैं दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, टेंशन नहीं। अगला सेट आता है हमारे पास, नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इसका सिंबल क्या है ये हम लगाते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट हैव डिफरेंट एलिमेंट but have same numbers, आप क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट हैज सेम, आप क्या लिखे? इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, सॉरी, इक्विवेलेंट सेट है डिफरेंट एलिमेंट्स, हैज नहीं है आएगा। इक्विवेलेंट सेट है डिफरेंट एलिमेंट्स but have same number, but have same numbers। सेम जगह पे आप यहाँ